आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। शायद ही देश में इतने महंगे आम किसी ने बेचे या खरीदे होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड के जमशेदपुर में 11 वर्षीय तुलसी ने अपनी पढ़ाई के लिए यह कमाल कर दिखाया। तुलसी ने एक आम 10,000 रुपये में बेचा और यहीं से उसकी किस्मत ने भी करवट लेना शुरू कर दिया। यूँ तो बाल अवस्था में बच्चे खेलकूद में ही मगन रहते हैं और ऊपर से लॉकडाउन हो तो सोने पे सुहागा, लेकिन इसके विपरीत जमशेदपुर के आउट हाउस में रहने वाली तुलसी कुमारी, जिसकी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से छूट गई थी, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उसे मोबाइल की सख्त ज़रूरत थी। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने जिद ठानी और सड़क किनारे आम बेचने का कार्य शुरू कर दिया। कहा जाता है कि चाहो तो कुछ भी मुमकिन है। ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ तुलसी के साथ भी घटा और जाने अनजाने में एक सामाजिक संस्था की नज़र उस पर पड़ी और संस्था के मेंबरों द्वारा तुलसी की जानकारी ली गई और उसके पास से 1,20,000 रुपये में 1 दर्जन आम खरीदे गए और यह पैसे यह कहकर दिए गए कि तुलसी आगे की पढ़ाई इस पैसे से करेगी और अपने लिए एक स्मार्टफोन भी खरीदेगी, जिससे उसकी पढ़ाई ऑनलाइन हो सके। पैसे आने के बाद तुलसी के लिए ट्यूशन का इंतजाम किया गया और पहले ही दिन में तुलसी ने शिक्षिका पर एक अच्छी छाप छोड़ी और शिक्षिका का मानना है कि तुलसी में पढ़ाई की ललक है। अगर इसे सही मार्गदर्शन मिला तो यह अपना नाम रोशन करेगी। तुलसी को अब इंतजार है किसी और सामाजिक संस्था का कि वह आगे आए और तुलसी को किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई जो कि कुछ दिनों से छूट गई थी उसे पूरा कर अपना और शहर का नाम रोशन कर सके। क्योंकि हम लोगों का खाने का भी दिक्कत था और ऊपर से पढ़ाई लिखाई सबका दिक्कत था। हम बहुत अच्छा पढ़ाई करें, जब से पढ़ाई छूट गया था तब से हमको बहुत ख़राब लग रहा था। इसलिए हम चाहते थे कि कुछ आम बेच के कुछ करना सके और कुछ पढ़ लिख के अपना मम्मी पापा को भी कुछ नाम रोशन करना सके। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद एक तो आदमी आया, वीडियो बना के ले गया। क्या चीज़ का वीडियो बनाई? आम बेच रहे थे, संडे का दिन था, बहुत लॉकडाउन था। उसके बाद वो वीडियो बना के ले गए यहाँ। वो बोल रहे थे कि यहाँ के नेता से मदद मांगे, नहीं दिए तो मुंबई वाले सर फ़ोन के बोले कि बेटा तुम खुश है ना, तुमको मोबाइल वोबाइल सब मिला तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे? तो हम बोले हाँ सर, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो लोग बोला ठीक है। उसके बाद फ़ोन रख दिया। अंकल आए थे, कितना आम खरीदे थे? 12 आम खरीदे थे और वो बोल रहे थे कि एक आम का 10,000 किलो। तुमको विश्वास हो रहा था कि 10,000 में मिलेगा एक आम का? हाँ, लग रहा था मिलेगा। हाँ। वाह, अब कैसा लग रहा है? मोबाइल आ गया पास में? अब बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोगों का ये से हम पढ़ने भी सक रहे हैं और अपना आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वो लोगों का ये से। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोगों के। काफ़ी अच्छी बात है कि ये पढ़ने के लिए इतनी उत्सुक है और ये खुद ही अपने पढ़ने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये आम बेच रही थी और जिन्होंने इसकी मदद की है वो भी काफ़ी अच्छे इंसान होंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है। इसके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका जीवन पूरा संवर जाएगा अगर ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है तो इसको जमशेदपुर स्पॉन्सर करना चाहिए इसको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका भविष्य काफ़ी अच्छा हो सकता है और हो सकता है कि जिस स्कूल जो भी स्कूल इसको अपने अंदर लेगा वो उसका भी नाम रोशन कर दे ये, क्योंकि इस बच्चे में पढ़ने की ललक बहुत है। तुलसी को देख के आज अच्छा ही लग रहा है। कोई किया हम लोग के लिए अच्छा काम है कि लग रहा सही है, मेरा बेटी और आगे बढ़ सकता। तो तुलसी का जो 1,20,000 रुपये करके दर्जन आम बेचना है, जिंदगी में क्या बदलाव लाया आपको? उसके बाद कैसा हुआ बताइए? नहीं देखिए, वही तो अच्छा लगा कि वो आम बेचने के लिए वहाँ बैठा था, वही आम बेच के आज उसको इतना बड़ा ये मिल गया। अच्छा लग रहा है कि वो आम का बजाय जितना बड़ा ज़िंदगी वो बना लिया, वही देख के खुशी लग रहा है। इतना छोटा बच्चा जब आम बेचने जिद किया तो आपको कैसा लगा? हमको हम भी वही तो बोले कि जिद्दी से हो जाके बैठे और उसका जिद्दी आज जितना बड़ा किया, अच्छा से है, अच्छा लग रहा है उसको, आगे बढ़ेगा, कुछ बनेगा। शुरू से तुलसी पढ़ने में कैसी है? शुरू में भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ाई तो उसका बहुत अच्छा आगे था। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं समाज से या बाकी जो लोगों से, क्या चाह रहे हैं तुलसी के बारे में? अच्छा ही करेगा बोल के चाह रहे कि इसको सहायता मिल रहा अच्छा है और आगे कुछ बनेगा उसका हाथ, वही चाह रहे आप लोग को देख के। और लोग आए आगे? हाँ, और लोग आगे आए? हाँ।
कि जिस तरह भैया लोग आगे मदद की और मदद चाहिए, आप लोगों को ज़रूरत है? देखिए भैया, आप ही लोगों का मदद मिल रहा है उतना में बहुत है, जितना जिसका ऊपर भरोसा है, कोई जिसको उसको प्यार करे, सब हेल्प करे, सबका हाथ में है, और क्या चाहिए आप बताइए। हाँ, जब उतना कुछ हो गया तो अच्छा स्कूल में कोई स्कूल अच्छा देख के उसको पढ़ाई होना चाहिए, वही है उसका अच्छा रहे। पूर्वी सिंहभूम जिला में मंगलवार को 20 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा प्रखंड से 12 संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं घाटशिला से 2 और जुगसलाई से 6 संक्रमित की पहचान हुई है। मंगलवार को संक्रमण मुक्त होने पर 21 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जमशेदपुर के मानगो के ओलीडीह थाना अंतर्गत कालिका नगर के रहने वाले अर्पित कश्यप नामक युवक को अपराधी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला युवक का नाम डेविड है। इधर गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि आपसी रंजिश में गोली चली है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद अर्पित को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बात ही बात में युवक ने गोली चला दी। हालांकि गोली कमर में लगी। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए अपराधी की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बातचीत कर रहा था, बस उसी में गोली चला दिया। किससे बातचीत कर रहा था? डेविड। हाँ, डेविड कहाँ का है वो? शंकुसाई रोड नंबर 5 में रहता है। और ये कहाँ रहता है? ये कालिका नगर में रहता है। कितना गोली चला? एक चलाया। कहाँ लगा? कमर के पास। कौन चलाया? डेविड चलाया हूँ। इसका नाम क्या हुआ? इसका अर्पित कश्यप। अच्छा, पुराना कोई विवाद भी था क्या? नहीं सर, नहीं सर। क्या क्यों आया? कहाँ यहाँ चला? पता नहीं सर, फ्रेंड बात कर रहा था, बस बात ही बात में निकाल कर चला दिया। तुम कहाँ थे? तुम भी साथ में? नहीं, एक दोस्त को बुलाने गए थे, हम साथ ही में थे, तब तक मार दिया था। देखिए आवाज। क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार सिंह। घाटशिला के प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार बारिक के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में वैसे किसान जिन्हें अभी तक केसीसी से आच्छादित नहीं किया जा सका है, वैसे किसानों का आवेदन किसान मित्र के माध्यम से प्राप्त कर बैंक को भेजे जाने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी सुयोग्य लाभुकों को केसीसी से आच्छादित किया जा सके। इसके साथ ही पंचायतवार केसीसी से आच्छादन का रिपोर्ट सभी जनसेवक से प्राप्त किया गया और घाटशिला फॉर्म में धान बीज मंसूरी धान विक्रय की जानकारी किसानों को देने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में जनसेवक देवेन कुमार महतो, पीयूष मंडल, आसाराम महतो, कौशिक कुमार डे, अंकिता सिन्हा सहित अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बेहतर सराहनीय कार्य करने हेतु भारत सेवाश्रम संघ बड़ा जोड़ी को प्रखंड प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव के द्वारा संघ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मौके पर संस्था के सराहनीय कार्यों की प्रशंसा भी की और भविष्य में संघ से इस प्रकार के मानव कल्याण के कार्यों में सहयोग की अपेक्षा भी की। गौरतलब हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान संघ के द्वारा ग्रामीणों के बीच सैनिटाइजर, मास्क, विटामिन सी, जिंक टैबलेट समेत अन्य सामग्री वितरण करने के साथ ग्रामीणों को इससे बचाव के लिए जागरूक भी किया गया था। इसी के आलोक में भारत सेवाश्रम संघ को सम्मानित किया गया है। आगामी 3 जुलाई शनिवार को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के साथ कान्हाईश्वर बाबा पहाड़ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके मद्देनज़र मंगलवार को चाकुलिया प्रखंड के चालुनिया पंचायत अंतर्गत जयनगर गांव स्थित विश्रामागार में बाबा कान्हाईश्वर पूजा कमेटी की एक बैठक ग्राम प्रधान सुमाय मांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती मौजूद थे। मौके पर
समीर महंती ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार शनिवार को बाबा कन्हाईश्वर की पूजा की जाएगी। इस मौके पर 12 मौजा के ग्रामीण सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा करेंगे। बैठक में झामुमो नेता धनंजय करुणामय, सोबान हांसदा, नागेश्वर मांडी, सुनाराम मांडी, संजय ग्वाला, सुधीर ग्वाला, चितरंजन ग्वाला, संजीत ग्वाला, राम ग्वाला समेत अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड विकलांग मोर्चा के अध्यक्ष गंगा नारायण दास के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चाकुलिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी देवलाल उरांव से मुलाकात की। इस दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें जंगली हाथियों के उत्पात को देखते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में खराब पड़े मरकरी लाइट की अविलंब मरम्मत करने और नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में हर एक बिजली के खंभे पर LED लाइट की व्यवस्था करने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में रवि तिवारी और राजेश नमाता भी शामिल थे। चाकुलिया पुलिस के द्वारा मंगलवार को पुलिस अवर निरीक्षक जयकांत कुमार राय के नेतृत्व में मास्क और सामाजिक दूरी को लेकर शहर में अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के नया बाजार स्थित गोपाल होटल के एक होटल कर्मी को बिना मास्क के दुकानदारी करते पाया गया, जिसे पुलिस पकड़कर थाना ले आई। बाद में पुलिस के द्वारा होटल कर्मी को हिदायत देकर छोड़ा गया। इसके अलावा कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर शहर के कमारीगोड़ा के एक दुकानदार को पुलिस के द्वारा नोटिस भी भेजा गया है। चाकुलिया प्रखंड के बिरदो पंचायत के बड़ा बिरदो गांव के भुइयां टोला के हरिमंच के समीप बीते 1 वर्ष पूर्व जल मीनार खराब हो गया था, जिस कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी सूचना जब युवा समाज सेवी सुकांत नायक को हुई तो उन्होंने बीते 17 जून को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी और उपायुक्त को ट्वीट करते हुए जल मीनार बनवाने की अपील की। ट्वीट को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन के द्वारा जल मीनार की मरम्मत करवाई गई। युवा समाज सेवी ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी और उपायुक्त का इस सराहनीय कार्य के लिए आभार जताया है। चाकुलिया प्रखंड के चालुनिया गांव निवासी अतुल पातर की 90 वर्षीय मां का बीते दिनों निधन हो गया था। अतुल पातर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अतुल पातर को श्राद्ध कर्म करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी सूचना मिलने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी सरोज महापात्रा ने श्राद्ध कर्म के लिए गांव के ही प्रधान कनक मैती, बुबुन दास, मानस मैती, संजय दास, संजीव मैती, हरीश दास, बिल्टू मैती, धराधर सिंह, सुजीत मैती और तपन महापात्रा के हाथों चावल और आर्थिक सहयोग भिजवाया। अतुल पातर के द्वारा भाजपा नेता सरोज महापात्रा का आभार भी प्रकट किया गया। धालभूमगढ़ में NH 18 पर शहीदा पेट्रोल पंप के समीप अचानक एक कार W02 AA 2183 का आगे का पहिया ब्लास्ट हो गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर डायवर्सन से टकराते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। धालभूमगढ़ भाजपा मंडल कमेटी की ओर से मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको को एक 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का भुगतान अविलंब करने NH 18 सिंह होटल के समीप
दुर्घटना सूचक बोर्ड लगाने, किसान ऋण माफी का भुगतान करने, बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने, पेयजल की समस्या दूर करने समेत अन्य मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अनिल साव, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नौसाद अहमद, विक्रम चौबे, श्रवण सिंह और अन्य शामिल थे। बहरागोड़ा पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्रवाई की है। ट्रक संख्या NL 02K5786 से बिहार से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल जाते समय गुप्त सूचना के आधार पर बहरागोड़ा के थाना प्रभारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 23 गाय लदे हुए थे। पुलिस ने ट्रक समेत गाय को जब्त करते हुए चालक, खलासी समेत 5 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सुरेंद्र यादव, उदाल यादव, गौरांग यादव, जितेश यादव और जितेंद्र यादव शामिल हैं। सभी आरा और भोजपुर के रहने वाले हैं। 23 गाय में से 2 गाय की मौत हो गई है। आरोपियों पर झारखंड गोवंशी पशु हत्या प्रतिषेध की धारा 12, 13, 15 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी गोवंश को चाकुलिया के ध्यान फाउंडेशन गौशाला को सौंप दिया गया है। बहरागोड़ा के वन विश्रामागार में मंगलवार को विधायक समीर महंती ने विद्युत विभाग के महाप्रबंधक के साथ एक बैठक की। बैठक में चाकुलिया, ढालभूंगड़ और बहरागोड़ा के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता भी मौजूद थे। बैठक में पुराने जर्जर तारों को बदलने, पूरे क्षेत्र में एक कर बांस के खंभे को बदलने, पुराने ट्रांसफार्मर को बदलने, नदी और तालाब के ऊपर से पार होने वाले बिजली के तारों को अविलंब बदलने पर चर्चा की गई, जिस पर महाप्रबंधक ने सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर झामुमो नेता आदित्य प्रधान, प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, गुरुचरण मांडी, ललित मांडी, समीर दास, गणेश रुंगटा, रास बिहारी साव, मदन मन्ना, अरुण बारिक, राजीव गिरी, राजू माइती, जदुपति राणा, आशीष गिरी, बापी बंद, जितेंद्र ओझा, लाल मोहन मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। इसके बाद महाप्रबंधक के द्वारा बहरागोड़ा विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण किया गया। उपकेंद्र में शौचालय नहीं होने पर महाप्रबंधक ने तत्काल शौचालय बनाने के लिए फंड उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही विद्युत सब स्टेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या भी हो जाए तो तत्काल इसके समाधान करने की बात कही गई। उन्होंने विद्युत कर्मियों को सक्रिय रूप से कार्य करने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र में बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत मौदा पंचायत के चौरंगी से पाथरी पंचायत के महुल डांगरी, डिंगासाई, बड़ामचुटी, कमार आड़ा समेत कई गांव के लोग जर्जर सड़क से परेशान हैं। एकमात्र सड़क की स्थिति दयनीय होने के कारण आए दिन लोग छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए युवा संघर्ष वाहिनी के सदस्यों के द्वारा मंगलवार को जमशेदपुर के उपायुक्त के नाम एक अनुरोध पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया, जिसमें अविलंब इस सड़क की मरम्मत करते हुए इसे दुरुस्त करने और इसका चौड़ीकरण करने की अपील की गई है। अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक समीर महांती को भी दी जाएगी। अनुरोध पत्र सौंपने वालों में सत्यव्रत पंडा, जगदीश राय, अरूप गिरी और अंबु घोष शामिल थे।